गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये चैप्टर 2 प्रबंधन के सिद्धांत का छठा वीडियो है, क्लास है, और आज हम लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हमको पढ़ना था टेलर एवं फ्योल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक में हम दो चीजें देखते हैं, क्या समानता है और क्या असमानता है। ठीक है, तो पहला है समानता है। ठीक, तो इन दोनों के यदि कहें तो दोषों का निवारण इन्होंने क्या करा था, प्रबंधन करने में जो प्रॉब्लम आती थी, है ना, उन प्रॉब्लम को इन्होंने समाधान करा दोनों ने। तो ये दोनों के बीच की क्या हो गई, समानता हो गई। ठीक, दूसरा, अच्छा ये आईएमपी है ना, लास्ट ईयर मैंने इसको कैंसिल करवाया था, बट अब मुझे ये लग रहा है कि ये खास है। हाँ हाँ है ना। हाँ तो चिंता मत करो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, पर मेरे को क्या है कि पिछले साल क्या था, क्या क्वेश्चन आए थे, है ना, उसके पिछले साल क्वेश्चन क्या आए थे, फिर अब क्या पूछ सकता है, मैं उस हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करता हूँ। तो इस हिसाब से, और आज का जो अभी अपना ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग तो ये बन सकता है ना, 4 नंबर में ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, मानवीय व्यवहार, है ना, तो मानवीय व्यवहार दोनों ही, मतलब दोनों ने जो प्रबंधन के जो सिद्धांत दिए हैं वो किससे संबंधित है, मानव को समझाने के, है ना, मानव को मैनेज करना है आपको। ठीक है, तो ये वही है, दोनों ही विद्वानों का विचार था कि श्रम मतलब मजदूर, राइट, है ना, उत्पादन का महत्वपूर्ण और सजीव घटक है, मतलब जिंदा है ना, अतः उनके साथ उचित मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए ना। मैंने बोला ना कि शायद मैंने आप ही की क्लास में कहा होगा कि अब मजदूर को चूसने का काम नहीं करना है ना, उसका मतलब फायदा नहीं उठाना है, शोषण नहीं करना है, उसको फायदा पहुंचाओगे तुमको ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, न्यायपूर्ण व्यवहार, सामाजिक विज्ञान टेलर, क्योंकि हमने किस, टेलर और फ्योल दोनों ने जो सिद्धांत दिए हैं वो मानव पर आधारित है, इसलिए ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सामाजिक विज्ञान कहलाएगा इसके सिद्धांत। ठीक है, तीसरा प्रबंधकीय कार्यों की स्पष्टता, इन दोनों सिद्धांतों में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्या करा है, हर काम को स्पष्ट बताया कि भाई प्रबंधन का ये और ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, है ना, तो इसमें कोई दम नहीं है। दोनों ही विद्वानों ने प्रबंधन के कार्यों को अत्यधिक स्पष्टता प्रदान करी है, अपने अनुभव की गहरी छाप छोड़ी है, जिसका प्रभाव विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथों से स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये ग्रंथ क्या है, किताबें है ना, इन्होंने जो किताबें लिखी है। नियोजन की महत्ता, टेलर एवं फ्योल दोनों ही प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन को महत्वपूर्णता देते हैं, भैया प्लानिंग ढंग से करो। ठीक है, फिर आ गया प्रेरणा, आधुनिक प्रबंधन के विचारधारा को दोनों ही विद्वानों ने समान रूप से प्रेरणा मिली है। आधुनिक विचार मतलब याद करो, टेलर साहब तो क्या बोल रहे हैं, साइंस, और साइंस क्या बोलता है, पुरानी चीज को छोड़ो और नया अपनाओ, और हर बार, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने आधुनिकता को अपनाया है। ठीक है, अर्जित प्रतिभा, अर्जित प्रतिभा मैं पहले भी बता चुका हूं, अर्जित मतलब कमाना और प्रतिभा मतलब आपका गुण। ठीक है, तो दोनों ही ने क्या करा है, ये बताया है कि प्रबंधन एक अर्जित प्रतिभा है, मतलब आप यदि इसको पढ़ोगे सीखोगे तो आप भी एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये जन्मजात होता है, पर आप इसको पढ़ के समझ के कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत, तो दोनों ही ने क्या करे हैं, अच्छे प्रबंधन के सिद्धांत, जैसे कि कुशल प्रबंधन और यशस्वी परिणाम पा सके ऐसे प्रबंधन का प्रतिपादन किया, मतलब बनाए प्रतिपादन। इसमें पढ़ के हर एक लाइन पढ़ के बताने लायक कुछ ऐसा था नहीं बेटा, है ना। असमानताएं देख लें, असमानताएं में सबसे पहले आ रहा है संदर्भ में, मतलब प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि किस लिए बनाए गए हैं, है ना। टेलर जो हमने बाद में पढ़े, फ्यूल जो कि हमने पहले पढ़े थे, है ना। टेलर ने अपने सिद्धांत तथा तकनीक निम्न स्तर उत्पादन क्रियाओं कारखाना क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करा है। मैंने शायद तुमको बताया होगा या आप ध्यान दो, टेलर ने क्या क्या बताया था, फोरमैनशिप,
कार्यात्मक वो बताया था विधियां, जिसमें टाइम का, थकान का, गति का, इनका अध्ययन किया जा रहा था, विधि का अध्ययन किया जा रहा था। जरा सोच के देखो, वो ये अध्ययन किन लोगों पे कर रहा है? वर्कर, वर्कर मतलब लेबर, मतलब कि एक फैक्ट्री के अंदर उसके जो सिद्धांत हैं वो ज्यादातर काम करेंगे निचले स्तर पर। याद है ना, निचला स्तर प्रबंधन का, जहां पर काम होता है, वो जहां पर काम होता है मतलब फैक्ट्री, राइट। तो टेलर के जो सिद्धांत हैं वो किससे संबंधित हैं? निचले स्तर के सिद्धांत हैं, है ना। और फ्योल ने ज्यादा ध्यान दिया है उच्च स्तर से निम्न स्तर तक, मतलब ज्यादा ध्यान कहाँ दिया? उच्च स्तर। फ्योल के सिद्धांत यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ऐसी बातें तो उच्च प्रबंधन के लिए ज्यादा उपयोगी है। जैसे फ्योल ने बोला था अधिकार और दायित्व का संतुलन बना के रखें, तो किसको समझाना चाहता है ये फ्योल? टॉप लेवल के लोगों को समझाना चाहता है कि भाई आप जूनियर को जब अधिकार दो या दायित्व दो तो दोनों बराबर देना। वो किसके लिए समझा रहा है? वो टॉप लेवल के लोगों के लिए, है ना। समझ में आ रही बात मेरी? जबकि टेलर किसके लिए बात कर रहा है? टेलर बात कर रहे हैं नीचे कारखाने में कि भैया इसका टाइम सुधारो, इसके मेथड सुधारो, इसको थकान हो रही है, इसको आराम दो। टॉप लेवल के लोगों के लिए थोड़ी बोल रहा है कि थक रहा है आदमी। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये सबसे बड़ा बात है, ये अंतर है, और ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज बनता है इसमें से, कि टेलर के सिद्धांत निम्न स्तर के लिए है और फ्योल के उच्च, उसमें ज्यादा ध्यान उच्च स्तर पर दिया है। हालांकि फ्योल ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करा है बेटा, है ना, ऊपर से नीचे तीनों बातों, तीनों स्तर पे बात कही है, पर ध्यान ज्यादा उसका उच्च स्तर पर है। ठीक, केंद्र। तो टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि श्रमिकों की बात कर रहा है ना वो, तो वो सिर्फ श्रमिकों का क्या बढ़ाना चाहता है? टाइम बढ़ाना, वो उत्पादकता बढ़ाना चाहता है, उनको एक्सपर्ट करना चाहता है। जबकि फ्योल साहब पूरे संगठन को व्यवस्थित करना चाहते हैं। अभी बताया था ना, तीनों लेवल पे वो वो सिद्धांत है उनके, वो पूरे संगठन को सुधारना चाहते हैं। ठीक, और टेलर साहब श्रमिकों की उत्पादकता। क्लियर? चलिए, आदेश की एकता। आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, श्रमिक एक ही समय में 8 विशेषज्ञों के निरीक्षण में काम करता है। फ्योल मतलब इसमें क्या होता है, आपने देखा था वो फोरमैनशिप, रूट क्लर्क, अरे यार चलो, मेरे को तुम सब गजनी हो जाते हो। ये देखो पेज नंबर 53 पे आओ, ये चित्र बना हुआ दिख रहा है, कारखाना प्रबंधन, और एक है कार्यालय सुपरवाइजर जिसको हम बोलेंगे नियोजन अधिकारी, और दूसरा क्या हो गया? कारखाना सुपरवाइजर उत्पादन अधिकारी। तो कर्मचारी है ना, 4 प्रकार के इधर के लोगों से कंट्रोल हो रहा है और 4 प्रकार के इधर से, टोटल 8 लोगों से कंट्रोल हो रहा है, एक व्यक्ति, एक लेबर। समझ में आ रही बात? एक लेबर के ऊपर कार्यक्रम लिपिक, जिसको हमने बोला था रूट क्लर्क, उस वो भी कंट्रोल कर रहा है, निर्देश भी दे रहा है, निर्देश वाला अलग व्यक्ति है, समय और लागत देखने वाला अलग व्यक्ति है, अनुशासन बनाने वाला अलग व्यक्ति। तो एक ही लेवल पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 8। तो भैया ये उल्लंघन हो गया ना किसका? फ्योल के सिद्धांत का। फ्योल का सिद्धांत क्या था? एक व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति क्या करे? आदेश दे सकता है। यहाँ तो कितने दे रहे हैं? बात समझ में आ रही है? वही बात कही गई है। क्लियर? क्या बोला? ये देखो, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, श्रमिक एक ही समय में 8 विशेषज्ञ के निरीक्षण में काम करता है। फ्योल ने इस सिद्धांत का सख्ती से अनुसरण करा, मतलब कि फ्योल बोलता है कि आदेश की एकता का ध्यान रखो। क्लियर? लागू होना, टेलर की तकनीकों को विशेष स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। मतलब अरे जहां फैक्ट्री होगी वहीं आप टेलर के सिद्धांत लगा पाओगे। अब अपनी कोचिंग में फैक्ट्री है क्या, तो अपन यहाँ पर लगा सकते हैं उस सिद्धांत को? नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है? अपन तो सर्विस दे रहे हैं, हाँ या ना? तो वही बोल रहा है कि टेलर की जो तकनीक है वो केवल विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं, जबकि फ्योल सार्वभौमिक है। अंडरलाइन कर लो, फ्योल के सिद्धांत कैसे हैं? सार्वभौमिक का मतलब सभी टाइप के बिजनेस, बिजनेस ही छोड़ो,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर भी लगेगा। भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब बेटा सिंपल सा है, हर तरह के संगठन में। अब संगठन तो मालूम है ना, संगठन लाभकारी भी हो सकता है, अलाभकारी भी हो सकता है। हमारे परिवार में भी, हमारा जब परिवार यदि बड़ा परिवार है तो वहां पर भी फ्यूल के सिद्धांत काम करेंगे बेटे। बात समझ में आई? जबकि टेलर के सिर्फ कहाँ, फैक्ट्री पे। क्लियर? आगे आ जाओ। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, दोनों की यदि उनके अपने खुद की बात करें उनकी, तो टेलर एक वैज्ञानिक थे और इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ध्यान से अंडरलाइन कर लो, वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन? टेलर, है ना। पूरा नाम ध्यान रखना, FW टेलर। क्यों? क्योंकि वो 4 नाम में से 2 टेलर को दे देगा, एक FW कर देगा, एक BW कर देगा। अब तुम हो जाओगे कंफ्यूज। समझ में आई बात? हाँ, फ्यूल एक पेशेवर थे। पेशेवर थे मतलब प्रोफेशनल, है ना, पेशेवर थे। इन्हें सामान्य प्रबंधन के जन्मदाता कहा जाता है। तो सामान्य प्रबंधन के जन्मदाता कौन हो गए? फ्यूल। ठीक, ध्यान रख लो, बिल्कुल अंडरलाइन कर लो। नाउ नेक्स्ट, चलिए, मानव तत्व। अब ये छोड़ दो, इतना बड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 6 पॉइंट घटा देना। वर्णन 7वां, ध्यान रखना, टेलर के योगदानों को वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में व्यक्त किया गया है। जो टेलर के जो योगदान थे उसको हमने क्या बोला है? वैज्ञानिक प्रबंधन। और फ्यूल ने क्या करा था? प्रशासन, अंडरलाइन कर लो, प्रशासन के सामान्य विचारधारा या सामान्य सिद्धांत। प्रशासन मतलब किसी व्यवस्था की बात की जाती है। जैसे हमारे कलेक्टर होते हैं, हमारे जिला के प्रशासक, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है? हमारे जिले में कानून की व्यवस्थाएं बनाए रखना, है ना। कुछ जरूरत हो, किसी आवश्यकता हो, उसका ध्यान रखना। जैसे कई बड़े मंदिरों में व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बाढ़ आने पर व्यवस्था करना, भूकंप आने पर व्यवस्था करना, चुनाव प्रक्रिया में व्यवस्था करना, प्रशासन, कानून व्यवस्था चलाए रखना। ठीक। रचना का अधिकार, टेलर का कार्य विभिन्न अवलोकनों तथा परीक्षण पर हुआ है। मतलब टेलर ने जो अपने सिद्धांत बताए हैं, मैंने पहले भी बताया था, उनको वैज्ञानिक इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने हर सिद्धांत का परीक्षण खुद ने करा है, बार बार परीक्षण करा है, तब जाके उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा आप कर सकते हो। जबकि फ्यूल के अपने निजी अनुभव है। फ्यूल ने अब 30 साल मैनेजमेंट का काम करा, तो उन्होंने एक किताब लिख दी कि देखो यार, ऐसा ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है? जबकि टेलर ने उसको एक वैज्ञानिक तौर पर क्या करा है? उनका परीक्षण करा है सिद्धांतों का। क्लियर? तो यहाँ पर हम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये निष्कर्ष पढ़ लेना। दम वाली बात नहीं है, मतलब आपको पढ़ना है, मेरे समझाने वाली दम वाली बात नहीं है, ये तो तुम छोड़ दो। चलो, अब मेरे अब आ जाओ आप इधर, पेज, मतलब चैप्टर जहाँ चालू हो रहा है, राइट, फ्रंट पेज पर आ जाओ। तो बेटा अपन ने यहाँ पर देखो, इसका ये पाठ्यक्रम में तो हमने वैज्ञानिक प्रबंधन समझ लिया, हेनरी फ्यूल ने जो सिद्धांत दिए थे वो समझ लिया, और दोनों के योगदान देख लिए। अब हमको सही मायने में समझ में आएगा कि प्रबंधन का सिद्धांत क्या चीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अभी थोड़ा सा पढ़ा। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं? सामान्य से गाइडलाइन होती है ना, दिशा निर्देश होते हैं जो हमें समझा रहे हैं कि देखो ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। यही तो दोनों ने समझाया ना, टेलर और उनने। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, है ना। ये जो टूल किट में लिखा हुआ है ये अच्छी बात है। सीधे सीधे यदि कोई पूछे कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, तो ये लाइन आपको, ये टूल किट वाली जो बात है ना, बॉक्स वाली, ये जरूर लिखना है। क्या है प्रबंधन के सिद्धांत? आधारभूत सत्य, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब यहां पर आता है सर, प्रबंधन के सिद्धांतों का उद्गम या निर्माण, मतलब ये प्रबंधन के सिद्धांत कैसे बने, राइट। तो इसमें क्लियर क्लियर कहा है कि ये कोई रातों रात नहीं बन गए, है ना। देखो, हमने देखा इस फ्यूल का 30 साल का अनुभव है, और 30 साल का अनुभव का क्या है? निचोड़ है, निष्कर्ष है उसका जीवन का। ठीक, तो कोई रातों रात नहीं बने हैं। ठीक, उनका क्या करा है, कहीं ना कहीं कई बार उसका क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 रीतियों से हैं।
आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंधन के सिद्धांत का उद्गम या निर्माण कैसे होता है ना। तो उसमें सबसे पहला है अवलोकन के आधार पर। अवलोकन मतलब देखना, किसी चीज को, किसी प्रक्रिया को होते हुए देखना, उसको क्या बोलते हैं, अवलोकन। तो फ्यूल क्या करते थे, जो काम हो रहा है उसको देखते थे और फिर उसमें कमियां ढूंढते थे, फिर उसमें सुधार करते थे, फिर कुछ अच्छा हुआ तो उसको नोट कर लेते थे कि हाँ यार ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अवलोकन। ठीक है। सिद्धांतों में प्रतिपादन उन घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के आधार पर किया जाता है जो प्रबंधकों के व्यवहारिक जीवन में घटित हुआ है। उसके जीवन में ये सब हुआ फ्यूल के, तो उनने उन चीजों को लिख लिया, ठीक। पर टेलर ने क्या करा, टेलर ने जानबूझ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी। जैसे कि सबसे पहले तो उसने एक बात को मान ली, कौन सी, साइंस नॉट अ थंब रूल, मतलब विज्ञान है ना कि कोई रूढ़िवादी था कि आप पुरानी बात को रिपीट करते रहो। जब उसके दिमाग में उसने बेटा ये बात फिट करी, उसी दिन वो हर चीजों को क्या करने लगा, एक्सपेरिमेंट करने लगा कि काम करो, ये लोग काम कर रहे हैं, इनका टाइम कितना, मतलब उसने ये आगे होकर ये सारी चीजें करी। जबकि फ्यूल ने क्या करा, फ्यूल को जो अनुभव होता रहा उनको वो लिखते गए। तो दूसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर, ठीक। मेरे ख्याल से ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दम नहीं है। दिशा निर्देश, निर्णयन कथन की सत्यता पर परीक्षण विभिन्न संगठनों में भिन्न भिन्न वातावरण में परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे विज्ञान के परीक्षण होते हैं ना, वैसे, है ना, सभी संगठन एवं सभी स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब हर जगह ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि ये ठीक है, ये सिद्धांत सही है। जैसे मैंने आपको शायद शुरू में बताया होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऐसे ही थोड़ी मान लिया कि उसने बोल दिया कि देखो ये जो गिर रहा है ना, ये इसलिए गिर रहा है, ऐसे थोड़ी मान लिया गया। उसकी बातों को ना जाने कहाँ कहाँ, हर जगह, विश्व में, दुनिया में, पृथ्वी पर हर जगह जाके ऐसा चेक करा, तब जाके वो प्रूफ हुआ है कि हाँ भाई ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। उसको बोलते हैं साइंस, प्रयोग के आधार पर। चलिए टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति, लक्षण, विशेषताएं। ठीक है, पिछले साल भी आईएमपी था और इस साल भी आईएमपी है, कोई शक नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं विशेषताओं में से, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सार्वभौमिक अनुप्रयोग, सर्व प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये याद रख लो, बिल्कुल सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का मतलब, और एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है प्रयोग होना। अभी बताया था क्या, जहां पर भी संगठन है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, है ना, चाहे वो सॉरी कोई सा भी संगठन किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो या गैर व्यापारिक, या हमारा घर हो, ये सिद्धांत लागू होते हैं, ठीक। इसी को क्या बोला है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिकता का आशय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों, जैसे कि व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक में समान रूप से लागू होती है, और प्रबंधन के सिद्धांतों के यह गुण विद्यमान है, मतलब सिद्धांतों में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यवसायिक, औद्योगिक उपक्रम तथा गैर व्यापारिक संस्थाएं, जैसे कि शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि, फॉर्म, सेना, क्लब, अन्य सामाजिक संस्थान, सभी को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु लगभग एक समान सिद्धांतों का अपनाना होता है। मतलब इन सिद्धांतों को अपनाएंगे। जैसे मैंने भी बोला यार कि अपन लोग, मैं शुरू से एक ही चीज को ध्यान दे रहा हूँ, क्या, अपडेट करते जाओ अपने आप को, कर रहा हूँ ना। ये किसने कहा था, ये टेलर साहब ने कहा था, हम उसको पालन कर रहे हैं, है ना। तो सभी तरह के बिजनेस में या संस्थाओं में ये लागू होता है, ठीक। आ जाओ, ये जो नीचे लाइन लिखी ना, प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं तथा हर तरह के संगठन में लागू होते हैं, ये अंडरलाइन कर लो, ये लाइन लिखना जरूरी है ना। सामान्य मार्ग निर्देशन, कहने का मतलब ये है कि देखो, जो ये सिद्धांत है, ये सामान्य मार्गदर्शन है, मतलब आपको इसको आंख बंद करके नहीं फॉलो करना है। विज्ञान के जो नियम होते हैं वो नियम एक्चुअल में कैसे होते हैं,
कि आप उनको बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हो, है ना, मतलब वो पूरी तरह से ऐसे सत्य होते हैं जिसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। जबकि प्रबंधन के सिद्धांत आप किन किन लोग, आप पहली बात आपने किस चीज का सिद्धांत दिए, मानव के सिद्धांत दिए, मानव को कैसे क्या करना है, प्रबंधन करना है। और मानव कभी एक जैसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये एकदम मतलब गांठ बांध के काम करने वाले सिद्धांत नहीं है ना, कि आपको जैसा ये 14 सिद्धांत लिख दिया तो आप वैसा का वैसा ही करो। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि अपने अपने अभी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, मान लो, तो अपन यहाँ पर प्रबंधन के तीनों स्तर का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इसमें तो कई कार्य हो ही नहीं। अब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा ही बिजनेस, राइट, मैं ही टॉप लेवल, मैं ही मिडिल लेवल और मैं ही लोअर लेवल, राइट, तो मैं नहीं कर सकता। एक एक किराना की दुकान पे ये चीज का पालन, नियम का पालन नहीं हो सकता, तो आपको उसके अनुसार बदलना होगा। क्लियर, क्या है, दो महत्वपूर्ण बातें। पहला सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि ये हर तरह के संगठन पे चलेगा। पर सामान्य मार्गदर्शन का मतलब ये है कि आपको अपना दिमाग लगाना होगा। ऐसा नहीं कि हमारी बात जो बोली एकदम पालन कर लो, आपको परिस्थितियों को समझना होगा, ठीक। सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति स्थिर या शुद्ध नहीं है, जो अभी मैंने कहा, विज्ञान की तरह नहीं है। इन्हें भौतिक या रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की तरह आंख मूंद कर लागू नहीं किया जा सकता, है ना। प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य मार्ग निर्देशन है के रूप में होते हैं और इनको कठोरता से लागू नहीं कर सकते। इसको भी लाइन अंडरलाइन करो, इनको कठोरता से लागू नहीं कर सकते, ये महत्वपूर्ण शब्द है बेटा, है ना। ऑब्जेक्टिव बनते हैं एमसीक्यू। प्रबंधक को संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संगठन की प्रकृति आकार के अनुसार इन सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। ठीक है बेटे, समझ में आया। चलिए तीसरा, अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। इनकी खासियत क्या है, इसका हमने क्या करा है, प्रयोग करा है, अभ्यास करा है, तब जाके ये बनते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें हम इसके ऊपर बात समझ चुके हैं इस लाइन को। लोचशीलता, लोचशीलता एक्चुअल में अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा ना, कौन सा, सेकंड वाला, सामान्य मार्ग निर्देशन, उसी से बना है। उसमें क्या बोला सेकंड पॉइंट में कि एकदम कठोर नहीं है ना, कठोर नहीं है तो क्या है, लोचशील है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, तो उसी से ये बना है कि वो यही बोल रहा है कि भैया जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार उनको बदलना होता है। यही क्या हो गया, लोचशीलता। क्लियर। नेक्स्ट, मुख्यतः व्यवहारिक। हाँ, ये सिद्धांत क्या है, मानव व्यवहार पर लागू होते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो मानव व्यवहार के लिए बनाए गए हैं। क्लियर है ना, इसमें मानव व्यवहार पर ध्यान दिया गया है। प्रबंधन का सीधा संबंध मानवीय व्यवहारों से है। ये सभी संगठनात्मक स्तरों पर काम कर रहे लोगों में अच्छे संबंधों को होना सुनिश्चित करता है। क्या निश्चित कर रहा है, कि सभी लोग आपस में मिलकर काम करें, और इसी पे तो ध्यान दिया जा रहा है। सिद्धांतों में आप ध्यान दो तो प्रबंधन में इसी चीज पर तो ध्यान दिया जाता है। चैप्टर नंबर 1, समन्वय समन्वय समन्वय, है ना, समन्वय को प्रबंधन का सार कहा गया है। ठीक है, चलिए, कारण व परिणाम संबंध। हाँ, आपने जितने भी सिद्धांत देखे उनके फायदे और नुकसान देखे, मतलब ना करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, ये कारण और परिणाम का संबंध है। करोगे तो ऐसा, नहीं करोगे तो ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया, कि ये गारंटी नहीं है, जो अभी हमने छठी वाली बात की, छठे नंबर पे, कि ऐसा करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसका कारण है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इंग्लैंड की एक कंपनी जगुआर कार को टाटा कंपनी ने खरीदा था, याद है। तो वो लोग नौकरी छोड़ रहे थे, क्यों, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो इंडिया में 10 घंटे काम लेते हो, है ना, तुम तो छुट्टी नहीं देते हो, और हमारे यहाँ ये नहीं चलता, हमको तो छुट्टी प्रॉपर चाहिए, हम पैसों के लिए नहीं काम करते, हम तो हमको पैसा तो हमको कैसे भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उनके ऊपर पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सिद्धांत चलेगा क्या, वो इंडिया में चलता है ना।
तो वो यही बात बोल रहे हैं कि ये हर जगह नहीं हो सकता कि आप पैसा दो और काम करवा लो, मतलब सिद्धांतों में गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सामान्य मार्ग निर्देशन, बात समझ में आ रही है? वही लाइन को लिख सकते हो, क्योंकि ये सामान्य मार्ग निर्देशन है, इसलिए इनमें परिस्थितियों के अनुसार अनिश्चितता बनी रहती है। मतलब रट्टा नहीं मानना है, सिंपल सी बात है ना? इसमें परिवर्तनशील है, मतलब इसमें लोचशीलता का कारण के कारण इसको आप कठोरता से पालन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनिश्चितता होती है। क्लियर? हाँ, सापेक्षित मतलब रिलेटिव। प्रबंधन के सिद्धांत सापेक्षित होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं। परिस्थिति में परिवर्तन होने पर प्रबंधन के सिद्धांतों का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं हो सकता। मतलब जो बात जिन परिस्थितियों को लिए उन्होंने लिखी है, वही परिस्थिति होगी तो ही उसके जैसे परिणाम प्राप्त तो हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। ये हो सकते ही अनिश्चितता है बेटा, ये जो शब्द अपन ने बोला ना, हो सकते हैं, यही अनिश्चितता है। और यही वो बात तीसरे 8वें पॉइंट में बोल रहा है कि भैया यदि परिस्थिति बदली तो फिर तुम समझ लो कि वो वैसे काम नहीं करेगा, है ना? संबंध प्रबंधन के सिद्धांत परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, अनुकूल परिस्थिति पर सिद्धांतों के अनुकूल परिणाम। क्लियर? चलिए, अब आ रहा है हमारा प्रबंधन के सिद्धांतों का की आवश्यकता तथा महत्व। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी, ठीक है? और इसमें से भी कई जगह एमसीक्यूज बनेंगे। देखो, परिभाषा, अर्थ, महत्व, विशेषता, एमसीक्यूज ज्यादा बनते हैं। इसके बाद में फिर थोड़े बहुत बनते हैं बाकी की जगह से, पर वो पढ़ना है ना, इग्नोर नहीं करना है उनको। प्रबंधन के सिद्धांतों की आवश्यकता, भाई सबसे पहली बात, देखो मैंने इसमें क्रम डाल रखे, शायद आपकी बुक में नहीं होंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक निर्णय जो 5वें नंबर पे दिख रहा है ना, इसको पहला नंबर डालो, ठीक है? फिर इसके बाद में अगला बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप यदि इस क्रम में पढ़ोगे इनको तो आपके लिए आसानी होगी उन चीजों को याद रखना, क्योंकि एक दूसरे से लिंक बने हुए। जैसे अभी अपन ने देखा था ना कि भाई दूसरे का यही पॉइंट तीसरा बनाया गया है, ठीक? वैज्ञानिक निर्णय, प्रबंधक को प्रतिदिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे वैज्ञानिक संतुलित निर्णय ले सके, सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ये इनका क्या है? महत्व है। क्लियर है बेटे? दूसरा आ जाओ, प्रशिक्षण में सहायक। देखो वही बात आ जाएगा, आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, अब यहाँ पर वापस आ जाएगा। सिद्धांतों से किसी भी कार्य को एक सुनिश्चित प्रक्रिया व ढंग से किया जाता है। हमने देखा ही है ना, किसी भी कार्य को कैसे करना है, एक सुनिश्चित प्रक्रिया से करना है। प्रशिक्षण में भी एक सुनिश्चित प्रक्रिया व विधि अपनाई जाती है, ठीक है? प्रशिक्षण देने वाले व प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण के नियम मतलब कि सिद्धांत काफी लाभदायक सिद्ध हुए। अभी कोरोना के टीके का ट्रायल चल रहा है, ये क्या चल रहा है? प्रशिक्षण चल रहा है कि ये कैसे इतने ज्यादा लोगों को लगाना है। तो ऐसे थोड़ी कर सकते कि शटर खोला ले आ जाओ, तो वही मार कट के में मर जाएंगे, ये तो लड़ाई लड़ गए। तो उसका एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, फिर वो मोबाइल का मैसेज आप वहाँ सेंटर पे जाओगे, फिर वहाँ दिखाओगे, फिर उसकी जांच होगी, फिर टीका लगेगा, फिर उसके बाद 30 मिनट उसको रोका जाएगा, फिर जांच होगी, फिर भेजा जाएगा। इसका अभी क्या चल रहा है? ट्रायल चल रहा है, प्रयोग कर करके देख रहे हैं कि हाँ ये सिस्टम लोगों को समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात? ये वही है ना, प्रबंधन में प्रशिक्षण देना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है? तो उसमें सहायक होता है, ये सिद्धांत सहायक होते हैं प्रबंधन का। अब इसके बाद में तीसरा नंबर कहाँ गया? ये रहा ऊपर, पहला है ना, कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि। देखो बेटे, एक तो सिंपल सी बात, इसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करता है, प्रशिक्षित होता है, इसलिए कार्यात्मक क्षमता में क्या होगी? ऑटोमेटिक वृद्धि होगी यार, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने से प्रबंधकों और फोरमैन मतलब लेबर,
कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, पढ़ लोगे बेटा। अनावश्यक हरकतें बंद करते हैं और वो सारी चीजें आ गई। फिर आ गया यहाँ पर चौथे नंबर पे छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। भाई सिंपल सी बात है, सही निर्णय लोगे, प्रशिक्षित रहोगे तो आप नुकसान कम करोगे। भाई आपकी तो स्पीड बढ़ेगी बड़ी, पर नुकसान भी तो कम करोगे क्योंकि आपको प्रशिक्षित हो। तो संसाधनों का आप क्या कर पाओगे, पूर्ण सही उपयोग कर पाओगे। ठीक है बेटा, इसमें यहाँ अनुकूलतम जो शब्द लिखा है ना, यहाँ कभी भी गलती से अधिक उपयोग मत लिख बैठना कि मानव का अधिक उपयोग कर लोगे तो मर जाएगा, है ना। तो किसका अनुकूलतम, अनुकूलतम मतलब जितना अच्छा उपयोग हो सके। अधिक से मतलब नहीं होता, अधिक मतलब क्वेश्चन गलत हो, आंसर गलत हो जाए। ठीक है, अनुकूलतम। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आता है पांचवा, प्रबंधन का विस्तृत ज्ञान। सिद्धांत क्या दे देते हैं, विस्तृत ज्ञान दे रहे हैं आपको कि कैसे प्रबंधन करना है ना। प्रबंधन के सिद्धांतों के अध्ययन व विश्लेषण के पश्चात ही प्रबंधन का विस्तृत एवं गहन अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटे, इसमें कोई खास दम नहीं था। और सातवां पॉइंट आप छोड़ सकते हो चाहो तो, और सीधे आप आठवें पॉइंट पर आ सकते हो जिसको आप छठा पॉइंट लिखोगे। बहुत है ना, 6 पॉइंट बहुत है अपने लिए, है ना। बदलते परिवेश की आवश्यकता पूर्ण करना, बिल्कुल। प्रबंधन क्या है, डायनामिक है। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ो, प्रबंधन कैसा है, डायनामिक। डायनामिक मतलब शीघ्रता से निर्णय लेने वाला, बदलने वाला। क्यों, क्योंकि प्रबंधन जिस वातावरण में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, वो क्या है, परिवर्तनशील है, शीघ्रता से बदलने वाला है। तो प्रबंधन को भी क्या होना पड़ता है, उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। तो भैया प्रबंधन को ऐसा होने में सिद्धांत मदद करते हैं। क्लियर, दम नहीं है तो मेरे ख्याल से आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है बेटा। अब एक चीज बचती है और वो है इसके बचे हुए एमसीक्यूज, है ना, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ये यहाँ पर स्कैन तो करे थे। मेरी इच्छा तो थी कि मैं आप लोगों को ये देखो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कराऊं, करके देखें जरा 5 मिनट में, है ना, फटाफट, है ना। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, नहीं है पूछा है, सार्वभौमिक होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक है, संपूर्ण नहीं है, फिक्स नहीं है एकदम, राइट सब। ठीक है, आंसर चेक करो यार, सही है, वाह यार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, आगे। प्रबंधन के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, प्रयोगशाला में होती है क्या, ऐसे ऐसे प्रयोग करके, नहीं। प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहक के अनुभव, ग्राहक के अनुभव तो इसमें कोई काम के नहीं है, समाज के वैज्ञानिकों की भी जरूरत नहीं है, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। ठीक, कभी भी टिक नहीं लगाना चाहिए, कभी भी टिक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व नहीं है, नहीं है ना, ये नहीं में ज्यादा चलेंगे। ठीक है, कार्य कुशलता में वृद्धि करता है ना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है, परिवर्तित तकनीकों को अपनाता है, पहल क्षमता। ये तीसरा क्वेश्चन ही गलत है बेटा, है ना, इसमें सारे आंसर सही मतलब वो हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप इग्नोर करो। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, हेनरी फ्योल था एक, हेनरी फ्योल कौन थे, एक उत्पादन या खनन इंजीनियर थे, है ना। ठीक, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपने जो पढ़ा है ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा। ये छठा वाला देखो क्या बोल रहा है, वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। कौन, निर्देश कार्ड बनाने वाला, टोली नायक, कार्यक्रम क्लर्क या मरम्मत वाला, मरम्मत वाला मशीन को तैयार रखता है ना, खराब नहीं होने देना, याद है।
ठीक है ना, क्या आएगा, मरम्मत नायक। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, विज्ञान न कि व्यवहाराधीन कार्यात्मक फोर्स से, ये तो है अधिक, ये कार्यात्मक फोरमैनशिप एक्चुअल में क्या है, सिद्धांत नहीं होके क्या आना, क्या है ये, टेक्निक है, ये तकनीक है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका आंसर बी आएगा। देखो टेलर ने दिया है पर ये सिद्धांत नहीं है, तकनीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है। कल हम नया चैप्टर देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही बेटा।